वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। नाउन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है। ए नाउन इज़ अ वर्ड, यानी कि नाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के नाम, प्लेस, एनिमल और थिंग के द्वारा बताया जाता है। तो नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो। एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, आपके आसपास चारों तरफ नाउन ही नाउन है। चाहे वो टेबल रखा हो, चेयर रखा हो या कोई पर्सन बैठा हो, उसका भी तो नाम होगा, आपका भी कोई नाम होगा। जितने भी नाम है सब चीज़ को बोलेंगे नाउन, सारे नाम को। टेबल, फैन, बुक, कॉपी, पेन, सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है। या फिर आपके पास कोई पर्सन बैठा हो या आप खुद हो, उसका भी नेम जो होगा वो नाउन ही होगा। जैसे कि नेम ऑफ ए पर्सन, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। तो राम क्या हुआ, राम किसी का नाम हुआ, किसी लड़के का नाम है राम, तो राम क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि वो किसी का नेम है। और दूसरा है डोरेमोन इज़ अ रोबोट, तो डोरेमोन क्या है, एक रोबोट है, तो एक रोबोट का नाम क्या है, डोरेमोन। तो डोरेमोन किसी का नाम है, इसलिए वो क्या होगा, नाउन होगा। या फिर नेम ऑफ ए प्लेस, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी प्लेस का नेम। जैसे कि ग्वालियर इज़ अ बिग सिटी, एक बहुत बड़ी सी सिटी है जिसका क्या नाम है, ग्वालियर। तो सिटी का नाम क्या हुआ, ग्वालियर, तो नाम क्या हुआ, ग्वालियर। तो नाउन क्या है, ग्वालियर। तो किसी भी सिटी का नाम है, बिग सिटी का नाम है, तो प्लेस का नाम हुआ ना वो, तो ग्वालियर क्या हो गया, नाउन। या फिर ही लिव्स इन अ टाउन, वह एक टाउन में रहता है। तो टाउन क्या है, वो जहाँ पर रहता है उसका नाम है टाउन। तो नाम क्या है, टाउन, तो नाउन क्या हुआ, टाउन ही होगा। तो किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो प्लेस का नाम है या पर्सन का नाम है, वो क्या कहलाएगा, नाउन। या फिर किसी थिंग्स का नाम है, नेम ऑफ ए थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ न्यू टेबल। तो टेबल क्या है, मेरे पास क्या है, दिस इज़ अ न्यू टेबल, या एक न्यू टेबल है। टेबल क्या है, टेबल किसी का नाम है। अगर हम सोचो नाउन होता ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं होता, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, नहीं पता ही नहीं क्या है, क्योंकि उसका नाम है टेबल, इसलिए टेबल क्या है, नाउन। तो नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगली चीज़ है कि नेम ऑफ ए थिंग, दिस इज़ अ न्यू टेबल, तो यह क्या है, नई टेबल है। या फिर दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। अगर बुक का नाम ना होता तो हम क्या कहते, ये मेरे पास है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो किसी भी चीज़ का नाम अगर आ गया तो बुक नाम हो गया, तो चलो वो क्या है, नाउन। तो नाउन का होना बहुत जरूरी है। नाउन सबका होता है, किसी सबका हर चीज़ का नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, और जो नाम होता है वही चीज़ होता है नाउन। या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी है, ठीक है, नेम ऑफ ए क्वालिटी। या फिर किसी क्वालिटी का नाम है तो वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे कि ताजमहल इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ताजमहल अपनी सुंदरता की वजह से ही फेमस है। तो उसकी ब्यूटी क्या हुई, ब्यूटी क्या हुई, उसकी क्वालिटी। किसकी क्वालिटी, ताजमहल की क्वालिटी। ताजमहल की क्या क्वालिटी हुई, कि वो सुंदर है, ब्यूटी है। तो क्वालिटी का नाम क्या है, ब्यूटी। तो क्या हो गया, क्वालिटी का नाम हो गई ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या हो गई, नाउन हो गई। आई लव ट्रूथ, मुझे सत्य पसंद है। या फिर मुझे सत्य से प्रेम है, तो मुझे क्या पसंद है, मुझे सत्य पसंद है। तो ट्रूथ क्या हो गया, नाउन, क्योंकि ट्रूथ क्या है, किसी क्वालिटी का नाम है। तो हमें नाम ही तो ढूंढना है, चाहे पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, हमको नाम ही तो ढूंढना है। नाम पता चल गया तो पता चलेगा नाउन क्या है। अब या फिर किसी नेम ऑफ ए एक्शन, किसी एक्शन का नाम हो, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, वर्क हो, चॉइस, अब कोई भी एक्शन हो रहा, कोई मूवमेंट हो रही हो, उस चीज़ का नाम होगा, तो वो भी क्या कहलाएगी, नाउन। जैसे कि दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये काम बहुत कठिन है। यहाँ पर नाउन क्या है, एक्शन क्या है, वर्क, क्योंकि वर्क ही तो है एक्शन, वर्क ही तो करना है, तो वर्क क्या हो गई, नाउन हो गई। या फिर शी मेड ए चॉइस, शी मेड ए चॉइस, इसमें नाउन क्या हो गई, चॉइस हो गई, क्योंकि चॉइस ही तो एक्शन है। तो किसी भी एक्शन का नेम, क्वालिटी का नेम, थिंग का नेम, प्लेस का नेम, पर्सन का नेम, ये तो क्या है, नाउन है। और लास्ट है नेम ऑफ ए स्टेट, या फिर किसी स्टेट का नेम। स्टेट कितने होते हैं, कभी आप बच्चे थे, अब बड़े हो गए, फिर कभी बूढ़े हो जाएंगे, है ना, ये तो है स्टेट।
या फिर कभी आप अमीर हो, कभी गरीब हो, कभी खुश हो, कभी दुखी हो, यही तो है स्टेट। हर स्टेट में हम लोग जो है जीते हैं। तो ही वॉज वेरी क्लेवर इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में बहुत क्या था, क्लेवर था, क्या था, चालाक था। तो बचपन क्या हो गया, उसका एक स्टेट था। कभी वो बच्चा था तो बचपन क्या हुआ, उसका स्टेट हुआ। तो नेम ऑफ ए स्टेट भी नाउन होता है। कई लोग यहीं अटक जाते हैं कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग जो होते हैं वही तो नाउन होता नहीं। नेम ऑफ ए एक्शन, नेम ऑफ ए क्वालिटी एंड नेम ऑफ ए स्टेट, नेम ऑफ ए स्टेट भी तो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि ही वॉज वेरी क्लेवर इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में बहुत चालाक था। तो चाइल्डहुड क्या था, उसका बचपना था, एक उसका स्टेट था। तो स्टेट जो होगा, स्टेट का नाम भी क्या कहलाएगा, नाउन। तो चाइल्डहुड क्या हो गया, नाउन। दूसरा देखो, पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी एक श्राप है या गरीबी श्राप है। तो पॉवर्टी भी क्या है, एक स्टेट, क्योंकि कभी कोई गरीब है हमेशा, देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है कि हमेशा परमानेंट वो रहता नहीं है, ठीक है। कभी अमीरी है तो कभी गरीबी है। तो स्टेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि बचपन था कि वो बड़ा हुआ होगा, है ना, फिर वो बूढ़ा होगा। तो ऐसे जो है स्टेट चेंजेबल होते हैं। तो किसी भी स्टेट का जो नेम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी जो है वो श्राप है। तो पॉवर्टी एक स्टेट है, एक ह्यूमन का स्टेट है कि हाँ वो गरीब है। तो पॉवर्टी भी क्या आ जाएगा, नाउन। तो आपने देख लिया कि हमने क्या क्या सीखा कि नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ ए एक्शन एंड नेम ऑफ ए स्टेट इज नाउन। अब आगे देखिए आप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमने नाउन सीख लिया कि नाउन क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दीज आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, साफ साफ दिया है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स। हमने नाउन तो पढ़ लिया कि स्टेट भी नाउन, स्टेट का नाम भी नाउन हो गया, एक्शन का नाम भी नाउन हो गया। लेकिन अब नाउन को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि 5 टाइप्स के हैं ना, तो इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हम ध्यान से देखिए आप कि 5 टाइप्स के कौन कौन से नाउन होते हैं। नाउन तो सबको पता चल गया चलो क्या होता है, लेकिन अब देख लो 5 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर से आप सीधे समझ जाओ कि जो चीज़ प्रॉपर हो, प्रॉपर मतलब फेमस हो, जिसका नाम हम लें आप समझ जाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलो हम नाम लेके आपको बताते हैं। चलो अमिताभ बच्चन, सबको पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर या फिर MS धोनी, आप समझ गए किसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो है प्रॉपर। अगर आपको समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आप प्रॉपर नाउन समझ गए। देखो हर लोग, सबको जो है प्रॉपर बनना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप भी एक दिन प्रॉपर हो जाओगे, फिर सब लोग आपको जानने लगेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्रॉपर नाउन सीखो। तो प्रॉपर नाउन जैसे कि इंडिया है, अगर हमने इंडिया कहा तो आप समझ गए कि हम इंडिया की बात करें, अपनी इंडिया की, है ना। तो इंडिया क्या है, प्रॉपर है। कहीं भी कहोगे सबको पता है इंडिया क्या है, अपनी कंट्री है भाई, अपनी कंट्री का नाम है। तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। द गंगा फेमस रिवर है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। द रामायण, सबको पता है रामायण क्या है ना, क्या है, महाकाव्य है भाई, सबको पता है। तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। द हिमालय, हिमालय क्या है, सबको पता है। हिमालय कहाँ है, कहाँ है भाई, बताओ कहाँ है। चलो जहाँ भी है, फिलहाल ये देखो प्रॉपर है। द इंडियन ओशियन, द ताजमहल, ताजमहल का नाम लिया, आपको समझ में आ गया। तो जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं, जो फेमस चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं को हम रखेंगे प्रॉपर नाउन में। जिसका हमने नाम लिया आपको पता चल गया। हाँ, एक और बात, प्रॉपर नाउन में हमेशा जो होता है दा लग जाता है, मतलब किसी रिवर के बारे में या फिर किसी, हमने इंडियन ओशन का नाम लिया, ताजमहल का नाम लिया, इन सब में क्या होता है, दा लग जाता है। और फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है प्रॉपर नाउन में। अब दूसरा देखो क्या है, कॉमन नाउन। अच्छा, दा क्यों लगाते हैं, दा इसीलिए कि हम उसी की बात कर रहे हैं जो फेमस है। अगर हम दा नहीं लगाएंगे तो लोग सोचेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दा इससे लगा कि हाँ फेमस वाली गंगा, किसी फेमस के सामने दा लगा दिया जाता है कि हम उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि गंगा किसी लड़की का नाम भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, हम उस लड़की के बारे में नहीं कह रहे। हम, आप जो समझ रहे हैं ना रिवर, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रॉपर है, इसलिए हमने दा लगा दिया है। अब देखो कॉमन नाउन, हमने बताया था कॉमन, प्रॉपर नाउन तो बता दिया आपको। अब कॉमन देखो, कॉमन मतलब कॉमन चीज़ें, जैसे कि गर्ल, बॉय। अगर हम किसी का कह दें कि गर्ल, अब क्लास में कई सारी लड़कियां बैठी हैं, हमने कह दिया गर्ल, तो आपको पता चले किसके बारे में, भाई क्लास में तो कई लड़कियां हैं,
या फिर अगर हमने ऐसे बोल दिया गर्ल, तो बहुत सारी लड़कियां हैं भाई पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं ये तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो गर्ल जो है ये कॉमन है। बॉय, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भाई कई सारे आते हैं, हम कौन से न्यूज़पेपर की बात करें, तो न्यूज़पेपर तो कॉमन है, हर जगह आता रहता है ना। गर्ल्स भी बहुत हैं। बॉयज़, डे, डे हर दिन बराबर होता है, किसी कौन से डे की बात हो रही है, मंथ, स्टेट, फेस्टिवल, कंट्री, कंट्री भी कही, तो मैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन हैं। ठीक है, अब देखो कॉमन के बाद देखो कलेक्टिव नाउन। हम सोच रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये होप। अगर नहीं आ रहा आप कमेंट में करके कमेंट में लिख करके जो भी नहीं समझ में आया है आप उसको पूछ लेंगे तो हम फिर से बता देंगे आपको। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का सीधे सीधे मतलब है कलेक्शन से, किसी भी कलेक्शन से मतलब है कलेक्टिव का, यानी कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। जैसे कि क्या, जैसे कि हम क्लास की बात ले लें, क्लास में कई लोग हैं, क्लास में 1-2 लोग तो है नहीं, 4-5 लोग हैं। अब क्लास में जो है गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे और टीचर भी होगा या होगी, तो एक पूरा जो है कलेक्शन है, गर्ल, बॉय और टीचर का एक कलेक्शन है, जिसको सीधे सीधे नाम दे दिया हमने क्लास। ठीक है, तो कलेक्शन, कई चीज़ों का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि क्राउड हो गया। अब क्राउड में कौन है, जैसे कहते हैं ना कि भीड़ में किसी का नाम नहीं होता, भीड़ में किसी का नाम नहीं होता, भीड़ किसी का चेहरा नहीं देखती है ना, तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता। वैसे ही क्योंकि भीड़ में भाई लेडीज़ भी होंगे, जेंट्स भी होंगे, बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें पुलिस भी हो, भाई भीड़ है ना पूरी, तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता क्योंकि वो कई लोगों का कलेक्शन होता है। भीड़ का नाम ही खुद ही भीड़ है। जैसे कि क्लास हमने कह दिया, क्लास किसी का नाम नहीं है, क्लास पूरा कलेक्शन है सारे लोगों का। जैसे कि हमने ऑफिस कह दिया, ऑफिस में जेंट्स स्टाफ होगा, ठीक है, लेडी स्टाफ होंगे, प्यून भी होंगे, इसलिए जो है पूरा पूरा कलेक्शन है। तो जिस भी चीज़ का कलेक्शन होता है, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी के पूरे जा रहे हैं, पूरे समझ लो आर्मी मैन, तो हम नहीं कहेंगे ये एक आर्मी मैन जा रहा है या 2 आर्मी मैन, हम कहें आर्मी जा रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस में कितने लोग आ रहे हैं नहीं पता, लॉकडाउन में पीछे पीछे भाग रही है पूरे गाड़ी लेके, वैन लेके, हम लोग कह रहे हैं पुलिस आ गई, ये नहीं कह रहे पुलिस वाला 1 आया 2 आया, नहीं, पूरी टीम है तो पूरी पुलिस है, ये टीम हो गई। टीम किसी से भी बन सकती है, उसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, है ना। तो जिस चीज़ का कलेक्शन हो गया, सीधे समझ लो जिस चीज़ का कलेक्शन होगा, जहाँ पे 1-2 नहीं होंगे, पूरा कलेक्शन का नाम होगा, कलेक्शन का नाम हो गया, वहाँ पर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्शन। आया समझ में। प्रॉपर नाउन मतलब फेमस, कॉमन तो आप जानते हो जो चीज़ कॉमन है। अब देखो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का सीधे मतलब है कि मटेरियल नाउन एक कोई मेटल, एक कोई पदार्थ जिससे कि कोई और दूसरी चीज़ हम बना सकें, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर का नाम लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लेते हैं। अगर वाटर की आप बात करेंगे तो वाटर से हम टी बना सकते हैं, वाटर से तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। या फिर हम वुड ले लें, ये देखो इसमें लिखा हुआ है वुड, अगर हम वुड की बात करें तो वुड से तो हम कुछ भी, टेबल बन सकता है, फर्नीचर्स बन सकते हैं, इससे हम हाउस बना सकते हैं, अपने लिए एक झूला बना सकते हैं। तो वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन है ये। मटेरियल नाउन समझिए, जैसे राइस है, राइस ले लिया तो आप चाहे फ्राइड राइस बना लो या खिचड़ी बना डालो या तहरी बना लो, आप जो चाहो बना लो, है ना। तो राइस क्या हो गया, मेटल, यानी होगा मटेरियल नाउन। ठीक है, आप इससे ऑयल भी ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें क्या होंगी, क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी। हाँ सही। अब देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि क्या होता है, नेम ऑफ ए क्वालिटी एंड नेम ऑफ ए एक्शन, नेम ऑफ ए स्टेज आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो कि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी किसी मैन की क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है, किसी की क्वालिटी का नाम क्या है, ब्रेवरी, वो ब्रेव है। ऑनेस्टी, कोई ईमानदारी है, इसको उसकी जो ईमानदारी है वो उसकी क्या है, क्वालिटी है। पॉवर्टी क्या है, स्टेज है, अभी पढ़ा था हमने स्टेट, उसकी स्टेट है कि वो मतलब पॉवर्टी में जी रहा है अभी। करेज क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी, एक्शन, देखो एक्शन भी आ गया इसमें, नेम ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन का नाम। या फिर चाइल्डहुड आ गया, चाइल्डहुड मतलब एक स्टेट था, जब वो बचपन का स्टेट था उसको बोल सकते हैं हम। तो ये सब क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे समझ में, आई होप कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ।
थैंक यू. प्लीज़ like and subscribe my channel.